बेसिक सिस्टम हमने पढ़ा था। जो बच्चे न्यूली ज्वाइंड है, न्यूटन लॉ कर रहे हैं भाई, न्यूटन लॉ में पुली सिस्टम चल रहा है। अभी सबसे पहले हम लोगों ने ऐसा सिस्टम किया, M1 ये M2। अगर मान लीजिए इस पुली, ये क्या फिक्स्ड पुली है, ये फिक्स्ड पुली है। मैंने कहा था अगर ये नीचे जा रही है, ये ए से नीचे जा रही है, तो इसमें कॉन्स्ट्रेंट क्या था, अगर ये ए से नीचे जा रहा है तो ये ए से ऊपर जा रहा है। व्हाट इज ए हियर? एक्सेलरेशन। अगर ये ए से नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो ए से ऊपर ये एक्सेलरेट कर रहा है। डन। मैंने आपको कहा था ऐसे सिस्टम्स में आपसे दो चीजें पूछेगा, ए और टी। ए कितना आया था इसमें? M2 माइनस M1 इंटू जी बाय M1 प्लस M2। और टी कितना आया था? 2M1 M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू जी। कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूं कैसे आए थे। देखो, इस चैप्टर में अगर आपको एफबीडी बनानी आती है, फ्री बॉडी डायग्राम, राइट, फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ वो फोर्सेस दिखाई जाती हैं जो उस बॉडी पर लग रही हैं। वो बॉडी क्या क्या लगा रही है ये नहीं दिखाना है। क्लियर है बात? सो यहां बताओ, यहां क्या लग रहा है? टेंशन टी नीचे, M2G एक्सेलरेशन नीचे, ऊपर MA सूडो फोर्स। अगर ए नीचे है तो ये क्या लग गया? M2A। टेंशन यहां नीचे, M1G एक्सेलरेशन कहां है? M में कहां लगेगी? नीचे, तो जैसे M1A। इक्वेशन बनाना, ऊपर वाली फोर्सेस बराबर, ऊपर कौन कौन लगी? T लगी, M2A लगी इक्वल्स टू M2G लगी। कोई प्रॉब्लम? डन। इसके बाद ये बताओ, इसमें ऊपर कौन कौन है, नीचे कौन कौन है? तो T इक्वल्स टू M1A प्लस M1G। जब आपको थोड़ा सा टाइम हो जाएगा फिर आप इनको बड़ा डायरेक्टली चीजें लिख पाओगे। जैसे यहां से कुछ लोग इसको M2A इक्वल्स टू M2G माइनस T डायरेक्ट लिख देते हैं, बात एक ही है ना? सिर्फ आप ऐसे करो, ऊपर वाली फोर्सेस बराबर नीचे वाली फोर्सेस। कितनी इक्वेशन बन गई? दो। इन दोनों को सोल्व किया, ये आया। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे को इक्वेशन नहीं लिखनी और ए लिखना है, तो ए का फॉर्मूला देखो यहां पे। अगर मेरे को बेटा ये सारी चीजें सोल्व नहीं करनी और डायरेक्टली ये लिखना है, तो हाउ टू राइट इट? देखो, अगर मान लीजिए मैं इनको इरेज कर रहा हूं इस तरीके से, ये M1, ये क्या था? ये M2 था। यहां क्या लगी? यहां क्या लगी? M1G। डन। क्या ये नीचे आ रहा था? ये नीचे आ रहा है ना? तो इसका मीनिंग क्या आ रहा है? इसका मीनिंग क्या आ रहा है? इसका मतलब ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स से ज्यादा है, तो नेट फोर्स कितनी लगी? इसमें से ये माइनस कर देंगे। अगर मान लीजिए 15 होती और ये 5 होती, तो 15 माइनस 5 10 लगती। तो यहां पे क्या लिखेंगे? A इक्वल्स टू पुलिंग फोर्स, पुलिंग बाय में टोटल मास। यही आया कि नहीं आया? सोचो। देखो, ये पुलिंग फोर्स यहां पे क्या बन गई? M2G माइनस M1G बाय में टोटल मास M1 प्लस M2। मैं आपको कहूंगा आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, ये T अपने आप आ जाएगा। इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बना ली। ए, देखो अभी इनमें से ए निकालना है, ए निकल के ये आएगा। कैसे आएगा? यहां से भी टी निकालो, यहां से भी टी निकालो, दोनों को इक्वेट करो, ए आ जाएगा। ए आते ही टी में भर दो, टी आ जाएगा। लेकिन क्या हम ए डायरेक्ट लिख सकते हैं? तुम्हारा टाइम बच गया, तुम्हारे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया? ए को डायरेक्ट यहां भर दिया, क्या आ जाएगा? यहां से टी आ जाएगा। ये लास्ट क्लास थी। क्वेश्चन क्या था टाइप नंबर 5 में? बनाओ, करके दिखाओ सॉल्व। आवाज नहीं आनी चाहिए भाई। टाइप नंबर 5, इसको लिख लो कनेक्ट करने के लिए, जिसने नहीं लिखा हुआ। M ब्लॉक है, ये ऐसे था। कर सकते हो? मैंने आपको हिंट दिया था, सिंगल थ्रेड, सिंगल टेंशन, सिंगल थ्रेड।
यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट था भाई, सिंगल थ्रेड सिंगल टेंशन। क्या तुम्हारे को ऐसा फील हो रहा है कि ये वाली वायर अलग है, ये वाली वायर अलग है? वायर अलग तो टेंशन अलग। बोलो टेंशन क्या यहाँ लगेगी? T1। क्या T1 ऐसे भी लगा सकते हैं? मैं आपको सारे पॉसिबल केसेस बना के दिखा रहा हूं, जहां जिसकी नीड हो आप लगा सकते हो। ये क्या है? T1। मैंने कहा कि मान लीजिए ये एक्सेलरेट इधर कर रहा है, तो क्या ये पूरा सिस्टम इधर एक्सेलरेट कर रहा है? हाँ है ना? ये क्या है? M1G। अगर ये ए से जा रहा है तो ये भी ए से जा रहा है। सिंपल। क्या तुम अब हर एक की एफबीडी बना सकते हो? बताओ क्या लगेगा? M2G नीचे लग गया, टेंशन कहां लगेगी? क्या यही लगेगी? वायर अलग तो क्या यहाँ T2 मान लू? देखो ये T2 यहां भी होती है, लेकिन जरूरत नहीं है तो नहीं बना रहे। मतलब अगर जरूरत पड़ जाए तो T2 यहां बना लेंगे, मतलब अपोजिट इधर। यहां क्या होगी? इधर T2 आएगी, इधर भी T2 आएगी। क्या कॉन्सेप्ट बताया था? ये देखो, अगर मान लीजिए इस तरीके से ये मास है M, ये क्या है बेटे? T1, मान ली T है ये। क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर है? मैंने कहा था आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि टेंशन हमेशा बॉडी से अवे लगती है, बट आप उसको ऐसे मत पढ़ो। आप ऐसे पढ़ो कि टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे लगती है। क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यहां भी है? यस, तो यहां भी T है। अब देखो, अगर मैं यहां देखूं, यहां देखूं, यहां देखूं, यहां देखूं, यहां देखूं, क्या वायर तो सेम है ना? तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम लगेगी। अगर टेंशन सेम नहीं होगी तो वायर टूट जाएगी। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैं ऐसा ऐसा लगा रहा हूं, पर मेरे को अभी कोई नीड इसकी है नहीं तो नहीं लगाएंगे। बोलो ए कहां है? सूडो किधर लगेगी? तो ऊपर कितनी लगी? M2 है। डन। यहां आ जाओ, ए कहां है? एम ए कहां लगेगी? तो यहां आ गई M1A। क्या इसके लिए इक्वेशन बना सकते हो? ऊपर वाली फोर्स, बोलो बोलो, नीचे कौन कौन? M1G प्लस ए लिख दूं? कॉमन लेके लिख दिया ना, M1G प्लस। डन। इसकी बताओ, T2 M2A इक्वल्स टू, किसको समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है? ऊपर वाली फोर्सेस बराबर नीचे वाली फोर्सेस। डन। किसका बताओ? इनको इरेज कर दो। बोलो, अगर ये उधर जा रहा है, क्या तुम्हें सिर्फ ये डिब्बा नजर आया? अगर तुम इसकी एफबीडी बना रहे हो तो इसको देखो, T2 किधर लग रहा है? T1 इधर लग रहा है। जा किधर रहा है ये डिब्बा? उधर। तो तुम्हारी कॉमन सेंस कह रही है ये बड़ा है। नेट फोर्स, नेट फोर्स लग गई T2 माइनस T1 लगी, दुनिया की कोई भी फोर्स एम ए के बराबर। बड़ा एम है ना ये कैपिटल M इंटू ए है। डन। सोल्व करके आए हो? नहीं किया ना? करो बैठ के। 3 इक्वेशन बना के दे दी। कितना आया? हाँ, ऐसे कैसे जीरो आएगा? T1, देखो तुम्हारे यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं तुम्हारे पास? T है, T1 T2 है। T1 की इक्वेशन इधर है, T2 की ये रही, एक ये रही। तो यहां से कुछ निकाल लो, T1 यहां भर दो, सारा T2 में आ जाएगा, तो T2 आ जाएगा, फिर T1 आ जाएगा। कैन यू सोल्व इट? ये सोल्व करना है, बताना क्या क्या आ रहा है, करो। अच्छा, क्या तुम ए लिख सकते हो डायरेक्ट? हाँ, नहीं ये भी आएगा। ये टोटल मास लिखा ना इधर। मैंने क्या कहा था तुम लोगों को? दोबारा सुनो शांति से। मैंने कहा है जब जब तुम्हारी इक्वेशन बनेगी, तुम्हारे को दो काम करने हैं। पहले ए निकालना है, फिर टी निकालना है। मैंने कहा ए को निकालने के लिए टाइम खराब करने की जरूरत ये है। यहां सोच के बताओ, अगर ये नीचे आ रहा है तो ये वाली फोर्स ज्यादा है कि नहीं? ये कम है, तो नेट फोर्स कितनी लगी इस पे? M2G माइनस, तो पुलिंग फोर्स तो ये आ गई। क्या लिख लो यहाँ पे? ए कैसे लिखूं देखो,
m2g माइनस m1g डन डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास में अब की बार ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो क्या आएगा m1 प्लस m2 प्लस m, दैट इज a। पुट यहां कर दो यार, a को यहां पुट करो, a को यहां पुट करो, t1 भी आएगा t2 भी आएगा, करो। जब तक इनके सॉल्यूशंस हाथ से करके नहीं देखोगे, पेपर में बैठ के प्रैक्टिस नहीं आ पाएगी उतनी। अब बता, जीरो आएगा? समझ में नहीं आया? मैं अब आ गया? ये कैसे निकलेगी? ए की वैल्यू नहीं आ रही, t1 है ये वाला। यहां से t2 को निकाल, कितना आएगा? t2 t1 प्लस एम ए, t2 कितना आएगा? t1 प्लस t2 की वैल्यू यहां पर, ये सारा t1 में रह जाएगा, तो t1 नहीं, t1 में ये रहा, t1 में ये रहा, दोनों को इक्वेट कर दे। देख करके दिखाऊं, t1 प्लस एम ए एम टू ए इक्वल्स टू एम टू जी। यहां से t1 निकाल सकती है, यहां से भी t1 निकला हुआ है, दोनों को इक्वेट कर दे, ये आ जाएगा, यही आएगा ये। आ रहा है समझ में? बताना t1 कितना आया। बेटे मैं कह रहा हूं ये इससे टाई तो है ना, बंधा तो हुआ है ना। अब ये दोनों बंधे हुए हैं इधर, आप ये सोच रहे हो कि ये इतना भारी है कि सिर्फ ये अलग और ये अलग, नहीं। हाँ, सिस्टम पूरा का पूरा ए से एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन यहाँ वायर अलग होने की वजह से टेंशन अलग है, लेकिन पूरा सिस्टम किस में रखना है भाई? इक्विलिब्रियम में। इसलिए क्या कर रहे हैं हम? बैलेंसिंग कर रहे हैं, ऊपर वाली बराबर, इधर वाली बराबर, इधर वाली। सही है। लास्ट केस टाइप नंबर 6, नहीं, t1 की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आई? m1 इंटू 2m2 प्लस m आई बेटे, नहीं आई? बड़ी आ रही है, ज्यादा बड़ी हो गई। आपको चीजें समझ में आई? वहां पे ये चीजें पुट करनी है, वहां पे ये ऐसे फॉर्मूले इतने बड़े बड़े नहीं आएंगे, वहां पे m1 m2 की वैल्यू होंगी। अगर m1 m2 की वैल्यू होंगी तो a छोटा सा आएगा, वहां भर देना यार, उसके हिसाब से आंसर आ जाएंगे। तो तुम्हारा 90% काम तो ये कर देगी, पुलिंग फोर्स बाय में टोटल मास। नेक्स्ट लिखिए, लिख लो, लिखवा देता हूं। सोल्व करके आ रहा है, t1 की वैल्यू आ रही है 2m1 2m2 प्लस m बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m। ये t1 आया है, t2 कितना आया है? आप सोल्व गलत कर रहे हो इसलिए आपका लंबा पड़ रहा है। m2 इंटू 2m1 प्लस m बाय m1 प्लस m2 प्लस m। एक बार कंफर्म भी कर लेना भाई, ठीक है? मेरे को नीड नहीं है इनकी, अगर मैं तुम्हें ये निकलवा के दूंगा तुम कोशिश करोगे कि इनको याद कर लो, याद नहीं करने। आपको ये लिखना आना चाहिए, ए आएगा निकल के यहां पुट कर देना, सिंपल है। टाइप नंबर 6 बनाइए, इस पे स्टार लगाओ और इस पे लिखिए ये कौन सी टाइप है जिसमें एक मूविंग पुली आती है, मूविंग पुली वाली टाइप, मूविंग पुली वाली टाइप। डायग्राम बनाइए। ये देखो, ये होती है मूविंग पुली। अगर वहां ऊपर से कनेक्टेड है तो कैसी है? फिक्स्ड है। कुछ इस तरीके से बना दो, यहाँ m1 लगा दो और इसके साथ में यहाँ क्या लगा दो? m2। बात समझ में आ गई?
अब ये मूविंग है, ये फिक्स्ड है। ध्यान देना, ध्यान क्या कर रहा हूं मैं। क्या करो, तुम इस लेंथ को कितना मान लो, x1। क्या मैं ये चीजें करवा चुका हूं पहले? याद आया कुछ? क्या बोलते थे इसको? कंस्ट्रेन्ड मोशन। कॉन्स्टेंट मोशन में कॉन्सेप्ट ये होता है, ये चाहे जैसा मर्जी हो, कभी इस वायर की लेंथ तो बदलने वाली नहीं है। इस चीज का हम यूज करेंगे क्या, x1। देखो ये गैप तुम्हें नजर आ रहा है ऐसा, पर ये इतना गैप है नहीं, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ऑलमोस्ट क्या है, बराबर। इसको मान लिया x1, इसको मान लिया x2। ये कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है कि जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है, x1 प्लस x2 प्लस x2, कितना आया, x1 प्लस 2x2। क्या ये कांस्टेंट है? डन। बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जो मेरे डायग्राम्स हैं, ये डायग्राम तेरे को ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये इनके अंदर बीच में गैप नेग्लिजिबल है। हम सारे के सारे आइडियल केसेस पढ़ते हैं, रियल लाइफ में जाओगे आपको चेंजेस दिखेंगे। रियल लाइफ में अगर तुम ये फॉर्मूले लगा के सवाल करोगे ना, इतने बड़े बड़े एरर्स आएंगे, समझ गए? तो तुम्हारे को बेसिक मेथडोलॉजी सिखाई जाती है आइडियल केसेस की। मैं आपको ये बता के चल रहा हूं, मेरी अजम्पशन ये है, ये लेंथ सेम, ये लेंथ x1 मान ली, क्या आ गया, x1 प्लस 2x2। डन है इतना? बताओ, ये जो x1 है एक लेंथ है कि नहीं है? क्या मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम? x1 मतलब dx1 बाई dt, ये 2 कॉमन आ गया, मतलब बाहर आ गया, dx2 बाय dt इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अंडा। सही है इतना? ये क्या है, वेलोसिटी। मतलब x1 लेंथ कौन सी थी, गले मिल रहा इसके, एनर्जी खराब मत कर। x1 का मतलब ये वाला पॉइंट, ये इसका मतलब इस वायर के ऊपर लाई करने वाला हर पॉइंट क्या इस वेलोसिटी से चल रहा है? यस। क्या ये सारे पॉइंट्स इस डिब्बे से भी कनेक्ट हैं? तो ये डिब्बा भी इसी वेलोसिटी से चल रहा है। इसका मतलब क्या मैं इसको v1 मान लू, इसको क्या मान लू, तो प्लस 2v2 इक्वल्स टू 0। क्या मैंने अभी इन डिब्बों की मूवमेंट की डायरेक्शन बनाई, मतलब कौन किधर जा रहा है नहीं पता ना? बोलो, क्या v1 v2, क्या इस डिब्बे की वेलोसिटी कितनी मानी, v2, इसकी क्या मानी, v1। मतलब अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, तुम्हारे सामने पेपर में जरूरी नहीं है कि 1 वाली फिक्स्ड हो। अभी मेरी 1 वाली कौन है, ये कौन सी पुली है, ये कैसी है, मूविंग। तो ये बात ध्यान रखना कि टीचर ने 1 वाले को क्या माना था, फिक्स्ड, 2 वाले को क्या माना था। हाँ, ध्यान दो, क्या v1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -2v2। और अगर मैं यहां से v2 निकालू तो क्या आएगा, -v1 बाय 2। कोई प्रॉब्लम? मीनिंग अगर ये डिब्बा v1 से नीचे जा रहा है तो ये डिब्बा इसकी आधी स्पीड से ऊपर जाएगा। ये नेगेटिव क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन, मतलब अपोजिट, जिधर 1 जा रहा है उससे अपोजिट जाएगा और उससे आधी स्पीड से जाएगा। तो बताओ ये कितने से जाएगा? अगर ये v1 से नीचे जा रहा है तो ये ऊपर v1 बाय 2 से जाएगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब मूविंग पुली के साथ कनेक्टेड बॉडी फिक्स्ड वाली से आधी स्पीड से चलती है, हाँ या ना? अगर तुम अभी नॉर्मल इस डायग्राम को देखोगे ना ऐसे घूर घूर के, तुम्हारे को कभी चीजें समझ में नहीं आएगी कि आधी से जाएगा। हमारे को मैथमेटिक्स जो भी इन्वॉल्व है वो सोल्व करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ इस केस के ऊपर स्टार लगाया है, इससे पहले वाले 5 केसेस बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम थे, उसमें कुछ खास बात नहीं थी। उसमें ए लिखना था, टी निकालना था। यहाँ पे अब v2 आ गया। अब इस वाली इक्वेशन को देखो, ये वाली, क्या ये x1 प्लस 2x2 वाली इक्वेशन थी? ये v1 प्लस 2v2 वाली है। भाई v1 प्लस 2v2 वाली कितनी है,
क्या इसका भी डिफरेंशिएशन हो सकता है फर्दर? क्या आएगी? तो क्या ए में भी यही रिलेशन आ जाएगा? तो तुम बोलना अगर ये ए से नीचे जा रहा है तो ये ए बाय 2 से ऊपर जाएगा। ये सिखाना चाह रहा हूं, समझ गए? सबसे हटके केस होता है ये वाला। एक दो केसेस और आएंगे अभी जिसमें मीन लेंगे, उधर भी पुली उधर भी पुली, बीच में एक और पुली। सिर्फ फोटो दिखा रहा हूं, ऐसे ऐसे केसेस के क्वेश्चन बनेंगे, वहां पे क्या लगाना है देखो। क्या आएगा? d1 बाय dt dv2 बाय इक्वल्स टू 0। ये कौन? ये क्या? ये क्या? 0। तो क्या यहां से भी a2 जो आएगा क्या वो -a1/2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसका मतलब जो फिक्स्ड वाला अगर a से जा रहा है, ये नेगेटिव क्या दिखा रहा है? डन। बात समझ में आ गई? छापो इसको जल्दी फटाफट, लिखो। यहां बैठ, इधर आ, इधर हो जा। अच्छा, इनकी एफबीडी बनाए हम, इनकी एफबीडी बनाते हैं। ये हो गया था, ठीक है। देखो, अगर मैं अब इतना सीखने के बाद इसी डायग्राम को दोबारा बनाऊं, M2, क्या तुम्हारे को ये समझ में आया कि अगर ये V से नीचे जा रहा है और A से नीचे जा रहा है ना, A ही मान लेते हैं लोग, A से कहां जा रहा है? तो ये A/2 से ऊपर जाएगा। बोलो इसका M2, M2G नीचे, ये क्या T ऊपर, ये M1, इसकी इक्वेशन बनाना। ये कहाँ है? M में कहां लगेगी? सूडो फोर्स ऊपर, तो कितनी आ गई? M1A। ऊपर वाली फोर्सेस बराबर M1A इक्वल्स टू M1, क्या एक इक्वेशन बन गई? ये A से कहा, A/2 से कहां जा रहा है? तो क्या इसकी M में नीचे लगेगी? M में लगेगी कि MA/2 लगेगी? तो MA/2 लग गई, नीचे वाली फोर्स हो गई। ध्यान से सुन के बताना। ये T तो ये भी T, ये T तो ये भी T, तो ये कितना? 2T। अभी आ रहा हूं इसी चीज के ऊपर। तो 2T बराबर ये करना है, समझ गए? मान लो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, तभी तो TT लगाओगे तुम, तभी तो T+T 2T आएगा ना। नहीं बात समझ में आई? अगर किसी को ये डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा, ऐसे सोचो, क्या ये वायर इससे कनेक्ट है, पुली है, ये भी इससे कनेक्ट है, क्या ये पूरा सिस्टम इसी से कनेक्टेड है? अगर आप यहां टी नहीं बनाते तो क्या फिर भी तुम लिखते T+T 2T? तो मैंने यहां लिख दिया 2T, समझ गए? 2T, बताओ कितना आएगा? ऊपर कौन है, नीचे कौन कौन है? तो 2T इक्वल्स टू M2A/2 M2G। बेटा जिसकी इक्वेशन बन गई ना, उसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे ने इसमें ऑब्जर्व किया इस चैप्टर में, इस चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी भाई, मेरा दिखाने का तरीका है, इसको भूल जा। अगर अब एफबीडी बनाएगा तो भी तो 2T इक्वल्स टू MA/2 बनाएगा ना। हाँ, सही है। लिखिए भाई, उतार लो इसको फटाफट। अब लिखना कुछ सम इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ पुली एंड ब्लॉक सिस्टम, सम इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ पुली एंड ब्लॉक सिस्टम। तुमने क्या कर रखा है, मतलब एक प्लान बना रखा है क्या? एक दिन तू आएगा, एक दिन वो नहीं आएगा, वो तेरा दोस्त। हाँ, नेक्स्ट लिखिए, सम इंपॉर्टेंट केसेस। पहला, बना लो साथ साथ।
यहां एक M1 है, राइट। एम ना एम ले लो इसको, स्मॉल एम। और ये जो सारी की सारी ये हैं, ये पूरी, ये इधर एक डिब्बा है बड़ा, कैपिटल एम। सही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस एम की कितनी वैल्यू हो ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। सोचो, अगर ये बहुत भारी हो जाए, इससे भारी हो जाए, तो ये उठ जाएगा ना, है ना। तो मेरे को सिस्टम किस में रखना है, फाइंड एम टू कीप सिस्टम इन, बना सकते हो। हाँ जी, यहां बोलो क्या लग रहा है, टेंशन। यहां टी तो, यहां टी तो, यहां भी सिंगल थ्रेड, सिंगल टेंशन। बोलो ये किससे जुड़ी है, ये पुली इन दोनों से। तो क्या यहाँ 2T बना सकता हूं, यहाँ, यहां, यहां भी 2T, नीचे इसका, इसका बड़ा एम जी, है ना, कैपिटल एम इंटू जी, ये वाला स्मॉल एम इंटू जी। बोलो क्या इसकी इक्वेशन बैलेंस करें, क्या आएगी, टी इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू जी, ये बताना। 2T प्लस 2T प्लस 60, तो 60 बराबर बड़ा एम जी। डू यू नो दैट, हो रही टी इक्वल्स टू स्मॉल एम, तो 6 इंटू एम इंटू जी प्लस एम इंटू जी। ये आ गया ना, जी से जी कैंसिल हो रहा है। बोलो एम कितना आ रहा है, M/6 आ रहा है क्या नहीं, ये इतना हो सकता है, तो ही सिस्टम बैलेंस रहेगा। बात समझ में आ गई। हाँ वही करा रहा हूं। अभी जैसे यहाँ पे 3 है, क्या तुम्हारे को पहचान हुई कि 3 फिक्स पुली है, 3 मूवेबल पुली है ना। तो इसका कोई शॉर्टकट बन सकता है क्या इधर, बताओ। यहाँ पे होता है, अगर मान लो ऐसे ऐसे केसेस में बहुत सारी पुली दे दे, तो वहां पे एम कैसे लगाना है, यहाँ ना इसको शॉर्टकट लिख लो डायरेक्ट। कुछ ही केसेस के हैं, लाइक जैसे स्मॉल एम निकालना है, तो क्या करो, एम बाय में 2 इंटू एन कर दो। एन इज अ नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस। हाउ मेनी मूवेबल पुलिस आर देयर, 3। तो यहां आ रहा है एम बाय में 2 इंटू 3, तो कितना आ रहा है M/6। यहाँ 4 होती, 5 होती, 6 होती, अकॉर्डिंगली निकाल दो। सही है। मतलब देखो ये क्या है, अभी जैसे मान लो मैंने जो चीज सिखाई तुम्हें, ये तुम्हारे लिए एक रट्टा है, क्रैमिंग है। लेकिन अगर तुम्हारे को ये पता करना है कि आया कैसे, तो तुम 3 वाले के लिए करके देखो, फिर 4 वाले के लिए करके देखो, 5 वाले के लिए, 5-7 केसेस कर लोगे ना, तो तुम्हें एक पैटर्न नजर आएगा। वो पैटर्न लिखा गया है यहाँ पे। सो आप इसको M बाय में 2n, एंड n इज अ नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस। बात समझ में आ रही है। एक केस, सेकंड केस बनाइए, बना लो। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो बच्चा एक चैप्टर में 5 से 6 क्लासेस, 3-4 क्लासेस मिस करेगा, मैं जिम्मेवार नहीं हूं, बता रहा हूं मैं तुम्हारे को। हिंदी नहीं है ये बात ध्यान रखना। चैप्टर पे हो तुम, जैसे ही थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ेगा ना, और तुम अच्छे अच्छे चैप्टर्स में छुट्टियां मार रहे हो, तेरे को कह रहा हूं। नेक्स्ट टाइप लिखो, सेकंड केस। इसमें लो बनाइए, आवाज नहीं भाई। यहाँ कैपिटल एम है, जैसे वहां कैपिटल एम था, यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, ये पुली
ये वाली पुली और ये ऐसे ऐसा है। कैन यू ट्राई ट्राई टू हैंडल इट। वही सेम क्वेश्चन, ये एम कितना लटकाएं कि ये हिले ना, मतलब जमीन पे रखा हुआ है ग्राउंड पे। वही पहले टीटी वाले तरीके से करो, यहां से स्टार्ट करना है छोटे से। यहाँ क्या है, नीचे नीचे एम जी, अगर यहाँ टी तो यहाँ भी इधर इधर टी आएगा, इधर कितना आएगा, इधर सोच के बोलो, इधर टी आएगा पहले, इधर टी है, हाँ इधर टी, इधर कितना आएगा टी, इधर टी आएगा, इधर कितना आएगा टू टी, इधर टू टी नहीं आएगा, इधर कितना आएगा टू टी। गड़बड़ किया इधर। हाँ हाँ, ये गलत बनाया ना डायग्राम। इसमें एक काम करो, इसको ऐसे बनाओ ना, क्या कर रहा हूं मैं अभी, कुछ इस तरीके से, या एक काम करो, एक ऐसे बना ही लो, जैसे ये बनाई है ना ये वाली, इसको ठीक करते हैं, ये एक और बना लो इधर, और ये वाली ऐसे बना लो। अब सही है, लो मैंने एक पुली बढ़ा दी, अब कर देंगे, अब करो, सॉरी डायग्राम में गड़बड़। ये क्या है, ये टी, ये क्या है, ये इधर टी, इधर टी, ये कितना लगेगा टू टी, ये कितना लगेगा टू टी, ये कितना लगेगा फोर टी, ये फोर टी, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा। अब सही है, हाँ जी बोलो, इधर टी ये इधर टी, ये टी इसमें टेंशन टी, तो ये टोटल कितना लगा टू टी, ये टू टी इसमें है तो टू टी इसमें भी है, टू टी फोर्टी, फोर्टी फोर्टी एट्टी, आया समझ। हाँ जी, देखो इधर, यहाँ एट टी किसके बराबर आ रहा है, तो एट टी बराबर कैपिटल एम जी, यहाँ क्या आ रहा है, हाँ जी, तो टी बराबर स्मॉल एम जी, यहां भर दो, बोलो कितना आ रहा है एम बाई एट। हाउ मेनी नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज आर देयर, तीन, एक तो फिक्स्ड है ना ये वाली तो फिक्स्ड है, अभी भी कितनी मूवेबल पुली बनाई मैंने, तो जब ऐसा ऐसा दिखेगी एक फिक्स्ड हो बाकी सारी, तो ऐसे केसेस में कोई शॉर्टकट बन सकता है इसका, टू की पावर एन, यहाँ पे कितनी मूवेबल पुली है, तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट लिख लो, स्मॉल एम इक्वल्स टू एम बाय में टू की पावर, बोलो एन कितना है, तो टू की पावर थ्री, एट, तो कितना आ गया एम बाय एट, सही है। ये वाला कब लगेगा और ये वाला कब लगेगा, इसमें देख ऊपर फिक्स पुली है, नंबरिंग सेम आ रही है इधर, एक दो तीन एक दो तीन, वो क्या है वहां पे एक फिक्स पुली है बाकी क्या है मूवेबल है, कहने का मतलब शॉर्टकट ना भी बने तो भी बना सकते हो ना, ये तो वैसे ही कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं, वैसे बता रहा हूँ किसी का दिमाग चल जाए तो कई बार टाइम बच जाता है, अदरवाइज मैं नहीं कह रहा इसको फॉलो करने की, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो अपने बेसिक मेथड से चलिए, सिंगल थ्रेड सिंगल टेंशन ये टी, ये टू टी सेम सेम 80, क्लियर है बात, ठीक है ना। नेक्स्ट केस, केस नंबर 3, कर दें इसको रेस, थर्ड, ये सारी की सारी ना एक नीचे डिब्बे से कनेक्ट हो रही है ये, ठीक है, यहाँ एक और बनाओ, तीन मूवेबल बना लो इधर, तीन फिक्स्ड है,
कैपिटल एम। और लास्ट में राधा तुम एक और बना सकते हो इधर, लो एक्सटेंड कर लो। इसने 3 दी है, वहां भी 3 दी थी, वहां भी 3 दी थी, यहाँ पे एक और बना लो इस तरीके से। और यहाँ एक स्मॉल एम है, समझ में आया? ये इस तरीके से। चलो बताना एक बार कितना आएगा। सेम उसी तरीके से, पहले टेंशन वाले तरीके से करके दिखाओ। एन इसने 3 वाला दिया ना, क्या बनाया इधर? टी, इधर इधर 2t, इधर 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 8t, ये आया है। तो यहाँ कितना आ रहा है? t बराबर mg आ रहा है ना। तो यहाँ कितना बन गया? ये 8t 4t 2t t, 3 4 7 8 15, तो 15t इक्वल्स टू कैपिटल mg नहीं आ रहा? तो सही तो है, t इक्वल्स टू mg। यहाँ कितना है? 15t स्मॉल mg इक्वल्स टू mg। जी से जी कैंसिल, स्मॉल m की वैल्यू m बाय 15, m बाय 15 आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है तुम लोगों को एफबीडी बनानी आनी चाहिए, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ टोटल नंबर ऑफ पुलिस कितनी है? 1 2 3 4। इसमें फॉर्मुलेशन होता है एक 2 की पावर n माइनस 1 का। 2 की पावर n करो, कितना आएगा? इसके लिए लिखते हैं स्मॉल m इक्वल्स टू m बाय में 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस कितना। मैं एक को देख के नहीं लिख रहा हूं, ये मैं एक को देख के नहीं लिख रहा हूं, ऐसे ऐसे 4 5 केसेस करोगे तुम्हारे को समझ में आएगा। 3 लेके देखो, इसमें इसको एक को हटा दो, 3 लेके देखो, m बाय 7 आएगा। कितना आएगा? यहाँ 2 की पावर, बोलो n कितना था? n यहाँ पे कौन है? टोटल नंबर ऑफ पुलिस। टोटल नंबर ऑफ कितना था? 1 2 3 4, तो m बाय 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 16 माइनस, मतलब 2 की पावर 4 16, m बाय 15। थर्ड 3 केस हो गए, आगे लिखिए, उतार लो इसको आराम से। केस 4, इसमें कोई प्रॉब्लम? फॉर्मूले याद करने की जरूरत, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है अपना। वहां ऐसे एक इसकी एफबीडी और इसकी एफबीडी, दोनों की एफबीडी बनानी है, बनाइए। यहाँ पे इसने दिया है इधर एक M3 है, इधर इसने M3 लिया है ये वाला, और यहाँ पे ये 2 डिब्बे लटका दिए, M1 और M2। याद करो आज की क्लास में मैंने आते ही ये सिस्टम बनाया था, इतना बनाया था, इसके सारे पैरामीटर्स याद है तुम्हारे को? ये सिस्टम दिया है, कह रहा है फाइंड रिलेशन बिटवीन M1 M2 M3, फाइंड रिलेशन बिटवीन M1 M2 एंड M3। चलो करो। हाँ जी, आएंगे आएंगे, सारे केसेस आते हैं भाई, हर चीज है जो तू सोच सकता है ना, वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक डायग्राम बनाने आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी। HC वर्मा उठालो, HC वर्मा में सब है। HC वर्मा की जो NLM और फ्रिक्शन वाली एक्सरसाइजेज हैं, उससे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किसी भी किताब में नहीं है, आप कंपेयर कर लो चाहे। ठीक है,
ये सीख के जिसने एचसी वर्मा लगा ली, मोर देन बहुत सारे केसेस तो एचसी वर्मा के ही हैं। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज उठा के देखना, सिमिलर दिखेंगे तुम्हें। ये रिलेशन आना चाहिए भाई, 4/m3 1/m1 प्लस 1/m2। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो लास्ट केस है, सॉल्व करके दिखाओ। किनमें? हाँ जी, ये देखो ऐसे, ये टी है, ये टी है, ये 2t है, ये कितना है 2t है। इसकी एफबीडी 2t इक्वल्स टू m3g। ये वाला टी कॉपी देखना उठा के एक बार। अरे ये वाला टी 2m1m2g/m1 प्लस m2 कहा था ना मैंने, सबसे बेसिक केस है, ये आ गया। तो ये टी आ गया, आ गया। पुट करो 2 इंटू, देखो जो बच्चा बेसिक केस को याद नहीं रख सकता वो अपना टाइम खराब करेगा यहाँ टी निकालने में। जब तक तुम्हारे को टी याद नहीं होगा तो जो चीज सिखाई थी पहले टी निकालने वाली वो ऐसे ही करोगे तुम, तो टाइम खराब हो जाएगा। तो इसको तो याद रख सकते हैं, ये सबसे बेसिक केस था इतना, ये वाला केस। बरो यहाँ m1 2 2m1 m2 g/m1 प्लस क्या चल रहा है m3g। काटना इसको, अब आ सकता है ये रिलेशन। देखना क्या आ रहा है इधर, अरे 4 बन गया इधर, इस m3 को नीचे ले आऊं। एक बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में आप अपनी कैलकुलेशंस हमेशा ऑप्शंस देख के करें। वो जरूरी नहीं है ये रिलेशन ऐसे दे, वो रिलेशन इतना भी छोड़ सकता है, बात ध्यान रखना। अब मेरे को नीड ऐसी है, मान लीजिए चारों ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं तो मेरे को बनाने पड़ेंगे। अगर तुम इन तीनों में से एक भी बनाने में कामयाब हो गए ना तो सारे आ जाएंगे। देखो 4/m3 आ गया, इसका मतलब एक साइड रखना है, इक्वल्स टू, उधर कौन है, कुछ भी नहीं बचा उधर। क्या मैं m3 को नीचे ले आया, उधर कुछ भी नहीं है। ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर वाला नीचे आएगा m1 m2। क्या ये मैं इसको भी दे दूं और ये इसको भी दे दो, मतलब m1 के नीचे m1 2 चला गया और m2 के नीचे m1 m2 चला गया। एलसीएम आके वही सेम आएगा ना, काट दो। तो 1/m2 प्लस 1 बाय, तो क्या आ गया 1/m1 प्लस 1/m2। नहीं नहीं बेटा, जो ए है अब मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। जब मेरे को ए निकालने के लिए, देखो ये वाली चीज है इसमें सब कुछ है। अगर तू ए इसको ऐसे मान ले तो ए ऐसे आ जाएगा ना। ये टी कैसे आया, मेरे को नीड नहीं है, बिना ए के सारी चीजें आ रही हैं बैलेंसिंग से। क्या कर दो, हाँ हाँ हाँ, आप ये कह रहे हो कि इस 2t को m1g के और m2g के बराबर कर दो, ये कह रहे हो। यहाँ पे ए भी है जो कि हिडन है, अगर तू ए लेगा तो एफबीडी ऐसे नहीं बनेगी। अगर यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन ना हो, सिस्टम यूं का यूं है बस। इधर सुन लो, ये जो पूछ रहा है ये कह रहा है सर ये 2t है, ये m1g नीचे लग रहा है, m2g नीचे लग रहा है, तो आप कह रहे हो 2t को m1g प्लस m2g के बराबर कर दो। ये तभी पॉसिबल है जब पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में है, कुछ नहीं हो रहा है, समझ गए। लेकिन अगर एक्सेलरेशन आ जाएंगी तो इसकी एफबीडी अलग बनानी पड़ेगी, इसकी अलग बनानी पड़ेगी, दो इक्वेशन बनेगी जैसे बनाया करते थे, और फिर ये आएगा निकल के। अभी नहीं है गिवन, ये तो इसकी एक्सेलरेशन सिस्टम में है। आप ये मान लो, ये लो ये दे दिया मैंने, पर मेरे को ए की नीड ही नहीं है। मासेस के क्वेश्चन करा रहा हूं सारे, मास की कितनी वैल्यू आए, मेरे को ए की नीड ही नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, ए अगर मैं यहाँ पे मान के करूंगा तभी तो टी आएगा ना। अब किसी बच्चे को ये याद नहीं है तो वो ए लेट करेगा। मैंने यहाँ पे m1 m2 दिए हैं, वो क्या करेगा, वहां पे वो वैल्यू देगा 3 किलो 2 किलो, तब आपको सोल्व करना पड़ेगा। बोलेगा ये एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से,
तो पहले आपको टी निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन ना हो तो टी इक्वल्स टू ये वाला लगेगा, तो टी ये आएगा m1g प्लस m2g बाय 2, दिस वन। बात समझ में आ गई? 2-3 क्वेश्चन घर के लिए लिख रहा हूं, लिखो। फिफ्थ, स्टार लगाना इस क्वेश्चन पे। कैसा केस है? इसमें यहां भी एक मास है m3, m3, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं मैं, मान लीजिए ये सिस्टम नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्या ये आगे खिसकेगा? क्या तुम इन दोनों डिब्बों की जगह 2 आदमी खड़े कर सकते हो? और यहाँ पे तीसरा आदमी जो फंसा हुआ है, वो क्या करेंगे? दोनों रस्सी डालेंगे, इसको पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे। बट एक तो वो केस, और इसमें मैंने मान लिया ये कितने से आगे आया, ये कितना आगे आया, ये कितना आगे आया, ये कितना आगे आया, तो बताइए ये कितना गया और ए कितना गया? तीनों, एक्स कितना, वी कितना, ए कितना, ये सवाल है। मतलब अगर ये इतने इतने आगे आए तो ये नीचे कितना गया, और अगर ये इतनी इतनी वेलोसिटी से आए तो कितनी वेलोसिटी से नीचे गया। अगर A1 A2 की इनकी एक्सेलरेशन है तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? सही है, आंसर बताऊं? ऐसे केस में डायरेक्ट आता है मीन x1 प्लस x2 बाई 2, v1 प्लस v2 बाई 2। लेकिन कल निकाल के आना, ये आया कैसे? v1 प्लस v2 बाई क्या आया? a1 प्लस a2 बाय 2। नीट वाले बच्चे डायरेक्ट याद रख सकते हो, डायरेक्ट एप्लीकेशन है इसकी, डायरेक्टली एप्लीकेबल। आया समझ में? यहां तक समझ में आ गए? और एक्सेलरेशन, फाइंड टी एंड ए, फाइंड टी एंड ए, टेंशन और एक्सेलरेशन। लास्ट, टेंशन एंड एक्सेलरेशन नीचे मान लो, ठीक है। याद रखना, अब एक फिक्स्ड है, एक मूवेबल है। वो वाला केस लगेगा जो v और v बाई 2 और a बाई 2 वाला। अगर ये a से इधर आ रहा है ना, तो ये a बाई 2 से आएगा। और मैं ये कह रहा हूं, अगर मान लीजिए, मैं हिंट दे देता हूं, अगर ये a से नीचे आ रहा है, मतलब इधर आ रहा है, तो ये a बाई 2 से ये यूज करना है, अब हो जाएगा। टेंशन इसमें लगाना, ये सब टी एंड ए घर से सोल्व करके आना, ये तीनों क्वेश्चंस। चैप्टर खत्म। इसमें स्प्रिंग रहता है, नहीं करवा रहा हूं, स्प्रिंग के क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं। वर्क पावर एनर्जी में रिएक्शन स्टार्ट होगा, यहां तक इसको फिनिश करके आना।